प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री आज चुनावी शंखनाद करेंगे। 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की रैली को आज प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद वी साहब हमारे साथ मौजूद है, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। वी साहब, पहला सवाल यही, आज प्रधानमंत्री साहब आएंगे, कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे 6 जिलों की 23 सीटों के लिए। कितना बड़ा फायदा बीजेपी को प्रधानमंत्री साहब के आने से होगा, कितनी उम्मीदें हैं आपको? अनिल जी, पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहली रैली यहाँ होने जा रही है चुनाव घोषणा के बाद, और मैं समझता इतना ज़्यादा उत्साह है, चाहे रैली 6 जिलों की, लेकिन हम सभी यहाँ से भी थोड़ी देर में से जरूर जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री सुनने के लिए। और जनता भी आप देखिएगा, लाखों लाखों की संख्या में आज जनता वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आएगी। लोगों का विश्वास है और लोग लगातार विश्वास करते हैं, जो कि मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भावना हम सबके मन में है, ना सिर्फ हमारे मन में है, जनता के मन में उनके प्रति विश्वास है। और आप देखिएगा सफल रैली आज होगी, और उनके आने से मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कुरुक्षेत्र जिले की सभी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उत्तर हरियाणा की बात करें, जीटी रोड की बेल्ट की बात करें, इस बेल्ट को साधने का काम करेंगे। इस बेल्ट का बड़ा रोल रहा था बीजेपी की सरकार बनाने में दोनों बार। इस बार क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने से जीटी रोड बेल्ट पर कितना असर पड़ेगा, शहरी मतदाताओं पर और कितना असर पड़ेगा, क्योंकि शहरी मतदाताओं का बड़ा रोल है इस बेल्ट में? अनिल जी, मैं आपको बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की अब ये पहली रैली है, और मैं समझता हूँ कम से कम 2 या 3 रैली उनकी यहाँ जरूर होंगी, निश्चित तौर पे होंगी। बहुत प्रभाव है, सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले में आज प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी तो जीटी रोड बेल्ट पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन पूरे हरियाणा में सभी लोग लाइव इसको देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब भी कोई रैली होती है, निश्चित तौर पे पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे 90 की 90 सीटों पर इसका प्रभाव है, और उन्हीं के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में तीसरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वी साहब, अगर देखें प्रधानमंत्री साहब भी कुल 3-4 रैलियाँ करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह साहब रैलियाँ करेंगे, योगी आदित्यनाथ रैलियाँ करेंगे, जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप की लगातार रैलियों से, चुनाव प्रचार से जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में बन पाएगा? अभी भी पक्ष में है और फर्दर बनेगा, इम्प्रूव होगा डे बाई डे। आज हम बहुमत की तरफ बढ़ चुके हैं, और आपको मैं निश्चित बताता हूं कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस के पास आप उनके जब वक्ताओं की लिस्ट आएगी या उनके जो आएंगे हरियाणा में, आप देखिएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लोग उनको सुनने के लिए जरूर आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, और प्रभावित करते हैं वो लोग, और हमें भी प्रभावित करते हैं, जनता को भी प्रभावित करते हैं। निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि इन सबके आने से जब समय समय पे रैलियाँ होंगी, अलग अलग जगह पे होंगी, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और हम एक बार सरकार बनाएंगे। अगर देखें, प्रधानमंत्री साहब लंबे समय तक हरियाणा में रहे हैं, पानीपत में भी काफ़ी उनका आना जाना रहा है। आज प्रधानमंत्री जो अपील करेंगे, पानीपत सिटी के जो व्यापारी है, मतदाता है, उन पे कोई असर पड़ेगा आपके लिहाज से? पानीपत शहर ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में मैं लगभग 40,000 वोट से जीता था, और अभी माननीय मनोहर लाल जी ने जब चुनाव लड़ा करनाल लोकसभा क्षेत्र से और पानीपत विधानसभा से, उनको लगभग 59,000 वोट की जीत मिली। ये आपको दर्शाता है कि जो प्रभाव 2019 में था, अब वो प्रभाव और बढ़ चुका है। 60,000 वोट की लीड, लगभग 59,000 वोट की लीड, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बार हमारे चुनाव के अंदर ये लीड उसको भी तोड़ेगी, उसको ब्रेक करेगी, और इससे ज़्यादा लीड पानीपत शहर से आएगी। लड़ाई आपकी कांग्रेस उम्मीदवार के साथ रहेगी, या रोहित रेवड़ी के आने से मामला त्रिकोणीय बना है यहाँ पर? नहीं, कोई तिकोना फान। आप देखिए, पानीपत की जनता ने मन बना लिया है, और लोकसभा साबित किया उन लोगों ने, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पानीपत की जनता बहुत समझदारी से अपना मतदान करती है, और उनका प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये पानीपत शहरी विधानसभा। और आप देखिएगा, ये लोग 10 बजे तक अपना बस्ता उठा के जा चुके होंगे, कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। हम एक बहुत भारी बहुमत से, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि शायद हरियाणा में हम 1 नंबर पे विजयी होंगे, ऐसा मुझे महसूस होने लग गया है जब मैं पब्लिक में जा रहा हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी एक्सेप्टेंस है, और पानीपत में भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में लोगों का विश्वास है। बिल्कुल, देखिए विज साहब का यही कहना है कि प्रधानमंत्री साहब के आने से बीजेपी को पूरे हरियाणा में फ़ायदा होगा। वहीं पानीपत सीट को लेकर विज साहब का कहना है कि वो एक बार फिर बड़े मार्जिन से ये सीट जीतने जा रहे हैं।